हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश। मैं हूं दिनेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिनेश पे आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम खोरठा के छैहर किताब के एक चैप्टर समय कटवा ताश खेला को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? समय कटवा ताश खेला। मतलब समय जो होता है, गांव में लोग जो होते हैं ताश क्यों खेलते हैं, उनका मेन पर्पस ऐसा नहीं होता है कि जुआ खेलना या पैसा कमाना, मतलब पैसा कमाना। वो बस फ्री के बैठे होते हैं और अपना टाइम काटने के लिए, समय पास करने के लिए वो क्या करते हैं, ताश खेलते हैं। तो वही उसी पे ये चैप्टर जो है गांव के एक गांव की एक टोला की कहानी है। ठीक है ना, एक बकरी की कहानी है, छोट बकरी। क्या नाम है उसका? छोट बकरी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर को हम स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं, 3 मुख्य पात्र हैं। नाम ध्यान रखिएगा, ए बी सी। ठीक है, कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं, ए बी सी। ए बी सी का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। ए से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और तीसरा जो है सी से चिन्मय मुखर्जी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को काफी डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लोग देख ही लिए हुए। ठीक है, समय कटवा ताश खेला। देखते हैं अब आगे हम लोग। बड़े गो गांव कर एगो टोला रहे छोट बकरी। एक बड़ा गांव था। ठीक है, एक बड़े गांव की कहानी है और उस गांव में भी एक टोला की कहानी है जिसका नाम है छोट बकरी। ठीक है, छोट बकरी नाम रहे जैसन तैसने आदमियों परिवारों 10-15 गोला बेसी ना रहे। ठीक है, जैसा नाम था छोट बकरी वैसा ही। ठीक है, तो जैसा नाम था वैसा मतलब जन भी उतना ही था, ज़्यादा जन था नहीं वहाँ पे। ठीक है ना, जन भी वहाँ पे कम ही लोग थे। कितना? 10-15 मतलब परिवार से ज़्यादा लोग वहाँ पे था नहीं। ठीक है ना। बोड़ बोड़ गाँव में छोटे गो टोला मगुर छोटे गांव से गोटे गांव से तेज रहे। ठीक है, मतलब बड़ा गांव था और लेकिन बकरी कैसा है, टोला कैसा है, छोटा। लेकिन वो जो टोला है पूरे गांव से क्या है, सबसे तेज है। यदि ऐसा मतलब पूछा जाए कि उस गांव में सबसे तेज टोला कौन सा है, तो छोट बकरी ही है। ठीक है, खेतियों में तेज, कारोबारों में तेज, पढ़ो लिखो में तेज और नौकरियों में तेज। मतलब सब चीज में तेज, पढ़ने लिखने में भी तेज। यदि कारोबारी कर रहा है, ठीक है, ईटा परवा रहा है या कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है तो बिजनेसों में तेज। और पढ़ाई लिखाई में है ही, पढ़ाई लिखाई में तेज है तो नौकरी में तो रहेगा ही। ठीक है, जो पढ़ेगा तब पढ़ता है उसी को तो अधिकतर वही ना सरकारी। अब अनपढ़ आदमी कहीं देखा है कि सरकारी नौकरी करता है? नहीं ना। तो जो पढ़ता है वही सरकारी नौकरी करता है। ठीक है ना। गोटे गाँव के लोग ई बखरी कर गुण गावत लथिन, जहाँ तहाँ पढ़तर देथ लथिन। ठीक है, पढ़तर मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होता है, उदाहरण। पढ़तर देना मतलब क्या देना, उदाहरण देना। और ठीक है, तो पूरे गांव के लोग क्या करते थे, वो उस छोट बकरी का क्या करते थे, गुणगान करते थे, मतलब उसकी तारीफ करते थे। और जहाँ कहीं दूसरे गांव के लोगों के पास मिलने के लिए जाते थे तो उस छोट बकरी के बारे में क्या करते थे, तारीफ करते थे। मतलब वो एग्जाम्पल दिया करते थे कि यदि लोग होने चाहिए तो किसके जैसा, छोट बकरी के लोगों के जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो टोला है तो छोट बकरी, एकले एक विद्वान, एकले एक किसान, एकले एक कारीगर, एकले एक नौकरी वाला। ठीक है, मतलब छोटा बकरी है लेकिन ऐसा बकरी है जहाँ पे तुमको सब चीज़ मिलेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब छोट बकरी है तो खाली किसाने मिलेगा या फिर सारे नौकरी वाले मिले, नहीं, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा तुमको। क्या मिलेगा? विद्वान भी वहीं से मिलेंगे तुमको। ठीक है, किसान भी उसी टोला से मिलेंगे और सबसे अव्वल दर्जे का, मतलब विद्वान, अव्वल दर्जे का किसान, अव्वल दर्जे का कारीगर और हाँ अव्वल दर्जे मतलब बड़ी बड़े पोस्ट पे नौकरी वाले भी लोग मिलेंगे वहाँ पे।
ठीक है। एकर माने छोट बखरी, बुद्धि ज्ञान से लय के खेती बड़ी व्यापार शोभे में, गांव भर में आगू रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो छोट बकरी है ना, वो छोट बकरी जो है वो बुद्धि ज्ञान में तो तेज है ही, खेती बाड़ी व्यापारी उपारी सब कुछ में तेज है। ठीक है ना, हर चीज में अव्वल दर्जे का है उस, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। विधि कर विधान लागे, ठीक है, कि जहाँ गुण जतना बेसी हो हुआ उतने अवगुणों रहे। ठीक है, ये विधि का विधान है, ये हम लोग यहाँ पे मतलब कोई डिसाइड नहीं होता है, ये नियम ही है कि जहाँ पे जिस चीज का जितना ज्यादा गुण है, जितना ज्यादा फायदा, उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। उसी टाइप से जहाँ पे ज्यादा गुण होता है तो गुण के पीछे भी अवगुण होता है, हर चीज का। आप लोग देख ही लो, हर चीज हम लोग मतलब जहाँ पे कोई भी मतलब डिस्कशन होता है तो उसके कुछ पॉजिटिव चीज भी होते हैं, कुछ नेगेटिव। कुछ लोग पॉजिटिव उसका बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे समाज पे क्या पड़ा है, कुछ बोलते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या। तो सब कुछ हर चीज का पॉजिटिव वहाँ उसी टाइप से यहाँ पे मतलब ये विधि का विधान ही है। ठीक है, तो अवगुण रहे, एक पोख इंजुरिया तो एक पोख अंधरिया रहबे करे। ठीक है, महीना की बात थी, हम यदि कोई भी महीना उठा के अब देख लो, 15 दिन क्या होता है? अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है। ठीक है ना, 15 दिन शुक्ल पक्ष तो 15 दिन कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में पूरा क्या होता है? अंधेरिया रात होती है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? उजाला रात होती है। ठीक है, और उजाला जो शुक्ल पक्ष होता है उसके 15वें दिन में क्या होता है? पूर्णिमा होती है। और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन में क्या होती है? अमावस्या होती है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये। छोट बखरियों में एगो दूगो ऐसने आदमी रहत जे बड़ बड़ गुण राखत हो बदनाम रहत है। ठीक है, तो छोट बकरी में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास काफी ज्यादा गुण था। ठीक है, काफी पैसे वाले थे। ठीक है, बड़ी नौकरी या व्यापार करते थे, लेकिन हाँ, अपने कुछ अवगुणों के कारण क्या थे? वो बदनाम थे। जैसे होता है कि गांव में कोई आदमी ऐसा होता है बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसका लक्षण, बुरा लक्षण क्या होता है, बुरा गुण क्या होता है? ताश खेलता है, दारू पीता है। तो ऐसे टाइप से यहाँ भी कोई होगा। ठीक है, कई गो तो अखड़ दरपिया रहते हैं। ठीक है, कई गो अखड़ जुआरियों रहते हैं। मतलब ठीक है, पैसा है, नौकरी है, लेकिन उनके उनका गुण अवगुण क्या है? कि वो दरपिया हैं, या फिर मतलब एक होता है ना प्योर जुआरी जिसको कहते हैं। ठीक है, उस टाइप का भी यहाँ पे लोग था। मगर ऐसा ना है कि पिए के चलते खेत बाड़ी बेचो के चूहा के चलते घारे चीज बसत चौरावो है। ठीक है, लेकिन जैसे होता है ना कि गांव में जो कमाते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कमाते नहीं है लेकिन पीते हैं, तो जब पीने के लिए वो क्या करेंगे? पीना, दारू पीना क्या होता है? एक लत लग जाता है ना। तो लत लग जाता है, जब पीने का पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? वो जमीन बेच देगा। ठीक है, और क्या करेगा? घर का जो लेडीज लोग का सोना चांदी होता है, गहना रहता है, वो जा करके चुरा के बेच देगा। ठीक है, लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं दरपिया यदि हैं या जुआरी हैं, तो वही लोग हैं जिनके पास पैसा है, और वो जुआ खेलने के लिए या पैसा खेलने के लिए वो घर के सामानों को नहीं बेचते हैं। ठीक है ना, और ना ही कोई जमीन उमीन बेचते हैं। ऐसा ये गुण थोड़ा मतलब इससे बचे हुए हैं यहाँ के लोग, है ना। ऐसा नखड़िया सब हफ्ता 4 दिन काम मजूरा करतलथुन। ठीक है, 2-3 दिन पिए खाए और जुआ खेले में बितलथुन। घरे के काम और या के बाहरे जे काम उदम करतला वो आदमी घरे के कोनो काम ही ना अवतलक। ठीक है, मतलब देखो 3-4 दिन वो क्या करता था? पूरा मन लगा के काम करता था। सप्ताह का 3-4 दिन क्या करता था? 4 दिन मन लगा के काम करता था। बचा कितना? 3 दिन बचा। वो 3 दिन में क्या करता था? वो जुआ खेलता था, दारू पीता था, और ऐसे करके वो, और हाँ, घर का जो काम उम रहता था उसको निपटा करके, और फिर यही दारू वारू पीने के लिए चल देता था, जुआ खेलने के लिए चल देता था उधर। ठीक है ना। और जूहे में जातला। ठीक है, फिर अपना मतलब पहले घर का काम निपटाना जरूरी था। घर का काम निपटाने के बाद ही वो जुआ खेलने। ऐसा नहीं कि मतलब सुबह उठा और चल दिया मतलब खेलने के लिए, ऐसा नहीं था। जुआ खेलने भी जाता था तो पहले घर का काम सारा निपटा के जाता था। हमारे गांव के लोग अपने गांव के लोगों के जैसा नहीं कि मतलब सुबह उठ गया तो देखो दारू के दुकान पहुंच गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दारू जो है ना पूरा समाज को बर्बाद करके रखा है। दारू जुआ, चलो
कुछ जुआ तो कुछ हद तक तो ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मतलब गांव में लोग बैठे रहते हैं, समय फालतू का टाइम होता है, कहीं कुछ टाइम पास करने का कुछ साधन नहीं होता है तो जुआ लोग खेलते हैं। लेकिन दारू तो शारीरिक रूप से भी तो बर्बाद कर रहा है ना, समय तो बर्बाद कर रहा है, शारीरिक रूप से बर्बाद कर रहा है, एज घटा रहा है। ठीक है, आगे। मध्यम वर्गीय बीच बीच तरह के परिवार ई गुण बेसी देखल जाए। ठीक है, तो ये गुण जो होता है जुआ खेलने का, दारू पीने का, ये सबसे ज्यादा गुण कहाँ किस में पाया जाता है? तो मध्यम वर्ग के होते हैं। जो हाई फैमिली होते हैं, जो छोटे फैमिली होते हैं, उनके पास तो पैसा होता ही नहीं। और जो बड़े लोग होते हैं ये सब ये दारू वारू ताश उस खेलने में ज्यादा विश्वास करते नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा जो गुण पाया जाता है, ये अवगुण जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? मध्यम वर्गीय लोगों में पाया जाता है। लाभ हानि वैसे बीच बीच ओला परिवार हिले हुए। ठीक है, लाभ हानि का भी जो ये होता है ये सब बीच वाला परिवार में ही मतलब देखा जाता है। ठीक है ना, और उसी में सोचा भी जाता है। गरीब लोग क्या लाभ हानि के बारे में देखेंगे? जो कमाए खाए बेचारा उसी में उतना ही कमाते हैं कि उतना ही मतलब ताकि अपना जीवन जिंदगी बिता सके। ठीक है ना। वैसे तो गाँव में जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घरक बूढ़ा अधबूढ़ा बैठी के ताश खेलवे करे हला। मगुर एक दो दशक ले 10-15 बछर ले, ठीक है, नौजवान छोकरा गाँव में जहाँ तहाँ ताश खेलत रहे। इसमें बोल रहा है कि पहले कौन खेलता था? तो पहले जो है बनिया व्यापारी घर का जो बूढ़ा होता था ना, बनिया व्यापारी का बूढ़ा, वो क्या करता था अपने घर में जो घर का जो बैठकी होता है, ठीक है, बैठने का एक जगह बनाया जाता है ना, तो वहां पर के जो बूढ़े लोग होते थे वो ताश खेलते थे। लेकिन अब जो है ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले 10-15 साल में ये रीति रिवाज बदल चुका है। अब बूढ़ा नहीं बल्कि गांव के जो नौजवान छोकरे होते हैं ना, जवान छोड़े, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, मतलब जुआ खेलते हैं। ठीक है, पता नहीं जुआ के रूपे ताश खेलत की मनोरंजने के रूपे जाय के देखले ठीक ठीक कहल जाए पार्तले। ठीक है, मतलब पता नहीं मतलब ये जुआ मतलब पता नहीं क्यों खेलते हैं, इससे क्या मनोरंजन मिलता है? मनोरंजन क्या होगा, बस टाइम पास होता है इसमें। ठीक है, टाइम पास का एक जरिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जेवाहे आओ कम उम्र के छुआ नौजवान आदमी यदि ताश खेले बैठते तो काहे। ठीक है, मतलब जवान और नौजवान जो छोड़ा लोग हैं, ये सब यदि ताश खेल रहा है, कम उम्र का छोड़ा खेल रहा है, तो उसका कारण क्या है? क्या मतलब कारण हो सकता है? क्यों? जैसे बूढ़े लोगों के पास चलो कोई काम नहीं होता है, वो रिटायर हो चुके हैं 60-65 के बाद। लेकिन ये जो नौजवान छोड़ा लोग हैं, ये ताश आखिर में खेल रहे हैं, तो क्यों खेल रहे हैं? आखिर में क्या कारण है? क्या उनके पास नौकरी नहीं है? क्या उनके पास कोई काम धाम नहीं है? क्या और ताश खेलने के अलावा और उनके पास कोई चीज कोई साधन नहीं है? तो खेल यदि रहे हैं वो ताश, तो क्यों खेल रहे हैं? आखिर में क्या कारण है? ठीक है। आगे। छुआ चाहे बोर्ड ककरो ककरो ताश खेले चस्का लागी जाए। ठीक है, छुआ मतलब देखो ताश खेलने का चाहे वो जितना बड़ा हो, ठीक है, लेकिन ताश खेलने का जो चस्का होता है छुआ लोग को लग ही जाता है। कोई कोई तो समय बितवे खातिर फुर्सते घड़ी ताश मनोरंजन खातिर खेलहत, मन बहलावे खातिर खेला है। कोई कोई लोग क्या करता है, अपना टाइम पास करने के लिए खेलता है, कोई मनोरंजन के लिए खेलता है। ठीक है ना, हैं? घर में ताश खेलता है। जैसे आजकल भी अपना टाइम पास करने के लिए, अब चलो यदि आदमी नहीं मिल पाया, दोस्त में नहीं मिल पाया खेलने वाला, तो क्या करते हैं, मोबाइल में रमी खेलते हैं। चलो ये स्टैंडर्ड चीज़ है, आप रमी खेल करके आप क्या कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, है ना। लेकिन ये जो गांव वाले होते हैं वहाँ तो मतलब कम ही लोग पैसे के लिए खेलते हैं, बस टाइम पास के लिए खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं। ताश एगो नशा लागे। ठीक है, ताश क्या है, एक नशा है, नशा। ठीक है ना, एक बार यदि आपको मजा मतलब चस्का चढ़ गया उसमें ताश खेलने में, तो फिर वहां से उठने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इससे बचने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, 52 पतई कर 52 परी रहत और 52 रकम कर नाच देखावहत से ले 52 तरह के आदमी जो दी। ठीक है, मतलब जो हम लोग जानते हैं कि ताश जो होता है उसमें कितने, आप लोग मैथ में तो ये क्या कहते हैं 10वां के मैथ में पढ़े होंगे, 12th के मैथ में भी पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो उसमें तो ताश आता ही है। टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 52 पत्ते होते हैं और 52 तरह की इसमें क्या होती है, परी होती है, और 52 तरह के क्या करते हैं इसमें, नाच दिखाती हैं ये परियां। ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है 52 तरह के आदमी यदि एकरा छुए पारले कोनो लेखे लेखे खेल खेल में मजाक मजाक में
हिसकाय गेला तो तास नचनिक नाच देखे ले खेले ले वरइयो लोभायत रहत। ठीक है, यदि मतलब 52 टाइप के जो पत्ता होते हैं इसमें क्या करते हैं, 52 परियां जो होती है 52 टाइप के नाच नचाती हैं। ठीक है, तो इसमें यदि 52 टाइप के लोग भी ताश के पत्ता को गलती से भी मजाक मजाक से भी छू लेंगे ना, तो उसको पक्का है कि उसको आदत लग ही जाएगा। ठीक है, और फिर वो नचनी परी का नाच कौन नहीं देखना चाहता है, तो इसमें नशा चढ़ जाता है, फिर लोग ताश खेलते रहते हैं। ठीक है ना, हैं ऐसने 52 परी ई नाच लागे। ठीक है, 52 पत्ता मतलब 52 परी और 52 प्रकार के नाच, 52 तरह के लोग भी इसकी आदतों से नहीं बच पाते हैं। समझ रहा है ताश क्या है? ताश में तो कितने पत्ते होते हैं आप लोग को याद हो ही गया होगा, 52 पत्ते होते हैं, 52 परी, 52 तरह के नाच, 52 तरह के लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। टोला में 5-6 गो मास्टर रहत, 3-4 गो मास्टरनी रहत। ठीक है, वो जो छोटी बकरी है उसमें कितने मास्टर हैं? 5 गो मास्टर भी हैं और 3-4 गो मास्टरनी भी है। ठीक है, माझे माझे अब यहाँ पे हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं कि इसमें सब पढ़ने लिखने वाले भी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, तो ये छोट बकरी में क्या है, 5 गो मास्टर भी है और 3 गो मास्टरनी भी है। माझे माझे एक दो के छोड़ी के तो ना छोड़ी के ना तो पराय 100 मास्टरों शनिचर और एतवार के 2-3 बजे से मतलब मन बहलावे और समय काटे ले 52 परिक नाचे लागी जातला। ठीक है, एक दो को छोड़ करके गांव के जो भी मास्टर हैं उसमें एक दो को छोड़ करके बाकी सारे मास्टर मास्टरनी सब क्या करते हैं, शनिवार और रविवार को क्या करते हैं, मन बहलाने के लिए, जब मतलब स्कूल से फ्री हो जाते हैं तो शनिवार रविवार को ये तो ताश खेलने के लिए, अपना समय बहलाने के लिए, टाइम, रविवार की तो छुट्टी होती है तो अपना टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, 2-3 बजे से वो अपना मन बहलाने के लिए एक जगह फिक्स होता है, वहाँ पे खेलने के लिए चले जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, आगे पराई 4 झन मिली के मनोरंजन ताश खेलहत, मगुर मास्टर सब 3 गो जुटले खेलतला। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि ताश खेलने के लिए मिनिमम मतलब मिनिमम क्या, 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन ये मास्टर लोग का अलग ही होता है। ठीक है, मास्टर लोग जो होते हैं 4 लोगों की इनको जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 4 लोग है भी नहीं गाँव में खेलने वाला, 5 गो है तो उसमें 3 गो खेलने वाला है, 2 गो खेलता ही नहीं। ठीक है ना, तो 3 ही गो से मतलब 3 ही गो जो लोग है सब खेल लेता है ताश। कैसे खेलता है? ठीक है, 3 गो मास्टर रहत, कितने मास्टर हैं, 3 गो रहते हैं। ABC, शुरू में हमें आपको हमने बताया कि मुख्य पात्र इसमें कौन है, ABC। अब ABC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी, मुख्य पात्र यही है। मुख्य पात्र का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। तीनों ताश खेले बैठतला तो मुंह अंधरा तक खेलते रहतला। ठीक है, मतलब जब तीनों ताश खेलने, कब कितना बजे खेलना शुरू करता था, 2-3 बजे खेलना शुरू करता था, और कब तक खेलता था, जब तक आंखों के सामने अंधेरा ना हो जाए, मतलब कुछ भी अब दिखाई ना दे, ताश का पत्ता पहचानना मुश्किल हो जाए, तब जा करके वो सब खेल बंद करते थे, अन्यथा वो खेलते रहते थे। ठीक है, लेकिन एक दोसर के ढोंढा करे के उपाय करतला। ठीक है, आगे चिन्मय चिन्मय सबले बोल रहन। ठीक है, चिन्मय क्या था, सबसे बढ़ रहा। अच्छा हाँ, एक दूसरा के ढोंढा करे के उपाय करतला, मतलब ताश खेलते क्यों है, ताश मनोरंजन के लिए ही है, फिर भी क्या है, ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, हराने के लिए, ढोंढा मतलब होता है हराने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए और उससे जीतने के लिए का उपाय करते हैं। ठीक है, जो जो तरीका होता है सब अपनाते हैं ताश खेलने में। ठीक है, और चिन्मय जो था सबसे बड़ा था, सबसे उम्रदराज जो था उसमें कौन था, चिन्मय था। आनंद और बालकृष्ण जोड़ा धांगड़ी रहा, मतलब आनंद और जो बालकृष्ण था वो क्या था, एक ही उम्र का था, लेकिन सबसे बड़ा जो था चिन्मय था, सबसे सीनियर जो था वो चिन्मय था। ठीक है, एखिन जखन खेले बैठतला तखन
आरो धारक कोनो कामेक फिक्र न। ठीक है, जब भी मतलब ये सब खेलने के लिए बैठते थे, ताश खेलने के लिए, तो और किसी भी टाइप का कोई काम का फिक्र उकिर इनको नहीं रहता था। ठीक है, कोनो घटी बड़ी सामान दुकानों ले तखन आने ना जातला। ठीक है, यदि मतलब कोई सामान भी यदि घर वर में घट गया, ठीक है ना, और ताश ये सब खेलने बैठा है, इसकी पत्नी लोग या बाल बच्चे आकर के बोलते हैं कि पापा या इसकी पत्नी कि बोली ये सामानवा से एको से घट गया से दुकाना से लाइन दे, तो उस टाइम मतलब कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ घट भी गया है तो ये दुकान लाने के लिए जाने वालों में से नहीं थे। ठीक है, मतलब उस टाइम किसी भी काम का कोई फिक्र नहीं होता था। हाँ, उसके पहले 2-3 बजे के पहले आप जो करवाना है करवा लो। ठीक है, ताश खेला ये सब का शाम तक चलता था, उसके बाद जो करवाना है करवा लो, लेकिन उसके पहले एक फुटल खैरहा भी नहीं उठा देंगे ये सब। ठीक है ना, कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा मन मग मतलब मस्त होकर के ताश खेलते थे, इतना इसमें मतलब रम जाते थे। ठीक है, कोनो साधारण काम खातिर खेलले ना छोड़तला। ठीक है, हाँ, कोनो बोर्ड काम रहे ले, कोनो जरूरी काम रहे ले, ताश खेले छोड़ी के जाहल। हाँ, मतलब कोई सिंपल सा काम है ना, तो उसके लिए मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको इम्पोर्टेंस देते थे? ताश को। हाँ, यदि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम है, तो उसके लिए वो भला छोड़ के वो जा सकते थे वहाँ से। ठीक है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है, उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, तब जा करके ताश को छोड़ करके वो जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। टीचर है के ताश खेले के शिकायत जोरी धांगरी से लय के बड़ो छोटो गाँव के आदमी बोले लागल थे। ठीक है, मतलब टीचर हो के क्या खेलता है? ताश खेलता है। ठीक है, और मतलब ये शिकायत पूरा गांव में फैलने लगा। उसके उम्र के जो लोग थे, उसके ग्रुप वाले जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे बूढ़े सबको शिकायत करते कि मास्टर होकर के, होता है ना कि मास्टर जो होता है, टीचर होता है, वो गांव का सबसे आइडियल माना जाता है। ठीक है, उससे उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे समाज पे बुरा असर पड़े। ठीक, लेकिन ये मास्टर हो करके ताश खेल रहे थे, ये मतलब एक गलत मैसेज समाज में दे रहा था। मगुर थेथर लेखे जवाब देथलथिन, फालतू समय के हमीन सदुपयोग करे लागल ही है। ठीक है, फिर मतलब ये भी जो थे थेथर हो गए थे लोगों की बातें सुन सुन के, और ये क्या जवाब देते थे कि भैया देखो, हम लोग जो है ना, वो ताश इसलिए हमीन खेलो हियो ताकि हमीन अपन टाइम का मतलब जो फालतू के हमीन के पास टाइम हो, वो टाइम के हम फालतू हमीन मतलब अपन पास कर सको हियो। ठीक है, हम लोग हमीन जो हियो से काहे ताश खेलो हियो, तो मनोरंजन के लिए ताश खेलो हियो, समझ ले, अपन मनोरंजन करे लागल हो। और एक राजनीतिक छल प्रपंच, जैसे गांव में बैठेगा तो क्या करता है कि राजनीतिक छल प्रपंच चलता रहता है, मतलब कोई काम धाम तो होता नहीं, एक बोलेगा ये उसका शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा। हर कोई समाज यही होता है, जो फालतू के लोग होते हैं ना, दूसरे का बस शिकायत करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे कुछ हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि राजनीतिक छल प्रपंच से तो कम से कम हम दूर हैं ना, हैं, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं ताश खेल का, किसी का बुराई तो नहीं करते हैं, कोई राजनीतिक छल प्रपंच तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, काम ना रहले हिंदे हुंदे जाए बैठा के गप सड़ाका तो ना करही। वही अपना जब अपने बचाव में ये पक्ष रख रहे हैं कि देखो, हम समय पास करने के लिए या कहीं पे हम इधर उधर तो नहीं जाते हैं, कोई गलत काम तो नहीं ना करते हैं, ये है कि हम लोग का डेली का रूटीन है। ठीक है, हम लोग समय पास करने के लिए ये ताश हम लोग खेलते हैं, किसी से हम लोग को मतलब कोई राजनीतिक प्रपंच से दूर रखते हैं अपने आप को। ठीक है, गप सड़ा के एकर ओकर ऊंच नीच कामेक चर्चा होते रहे हैं। ठीक है, यदि गप सड़क मतलब ये सब होता है तो वहाँ ऊंच नीच किसी का बुराई करना, ये वो चलता रहता है, वो सब से हम लोग दूर हैं। ठीक है, ककरो ककरो नुक्ताचीनी तो होवे करे है। ठीक है, नुक्ताचीनी वही शिकायत सर शिकायत, वो उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो ये कर दिया, उसको ऐसा करना चाहिए, ये तो कम से कम हम नहीं ना करते हैं, किसी का चर चुगली नुक्ताचीनी सब नहीं ना करते हैं। हम लोग ताश खेलते हैं, अपना मनोरंजन के लिए खेलते हैं। ठीक है ना, नीच नीच कामिक चर्चा हेते रहे, ककरो ककरो नुक्ताचीनी तो होवे करे है। ठीक है, चर चुगले करो ओला तो
रहबे कर रहा था। ठीक है, ग्रुप में यदि फालतू का बैठे हो तो किसी का मतलब चुगली उगली तो होगा ही। ठीक है, तो ये गलत बात है, दूसरों का चुगली करना, दूसरों का नुक्ताचीनी करना, कि राजनीतिक छल प्रपंच करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, ये मतलब गलत बात है। कम से कम ये सब तो हम लोग नहीं करते। ये अपने बचाव में बोलते थे। बात के पतक्कड़ करो ओला हुई जमाहत। ठीक है, ककरो भलाई कर बात बोलवे तो नुक्ताचीनी बुराई कर बात बोले तो हेलो बवाल। ठीक है, मतलब देखो वही है कि अपने बचाव में ये सब बोले जा रहे हैं पूरा, कि देखो भैया हम लोग यदि किसी के मतलब ग्रुप में हैं, ठीक है, और किसी का यदि नुक्ताचीनी करा जा रहा है, ठीक है, और वहां पे अब तू उसकी भलाई की बात कर दिए, तो वहां क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा कि हैं तू ही अपने आप के तेज समझो है, हम इन सब यहाँ बुड़बक ही है, हैं ओकर तोहें ओकरा सबसे ज्यादा तेज मतलब अच्छे से जानो है, हमें ना जानिए ओकरा कैसन आदमी है, मतलब समझ रहा है ना। तो जिस मतलब वो जो लोग जमा होते हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा, आप यदि आपको हकीकत पता है, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे टाइप के आदमी हैं, तो भी आपको आप उस ग्रुप में रह रह के आपको उसी ग्रुप मतलब उसी के अनुकूल ढालना पड़ेगा। ठीक है ना, आप उनसे अलग कुछ नहीं सोच सकते हैं, आप कुछ उनसे अलग नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बस हाँ में हाँ क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। सेल है हामिन एक धार बैठी के ना उद्धव कर लेना ना माधव कर लेना, न माधव कर देना। ठीक है, कहीं के ताश खेलत रही हामिन जे तीनों ही बैठ के अपन धारक सर शिकायत के कोनो धारक समस्या चर्चा ना करही। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये सबसे अपने आप को क्या करते हैं, दूर रखते हैं। ना हम लोग क्या करते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, ना किसी का विपक्ष लेते हैं, ना किसी का भलाई ना किसी का बुराई, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, और हम इस टाइप की किसी समस्या में भाग वाग नहीं लेते हैं, कुछ समस्या में चर्चा उर्चा नहीं करते हैं। हम लोग बस अपना मनोरंजन करते हैं, अपना क्या करते हैं, समय काटते हैं। ठीक, आगे ताश खेला खत्म हेला बादे कि ताश खेला शुरू हेल पहले धारक कोनो समस्या रहे तो ओकरा चर्चा हवे है और राय विचार हवे है, मगुर 52 पत्ते का नाच भीतरे नजर और दिल दिमाग दुइयो रहा है। ठीक है, ठीक है, बोला जाता है, हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग ताश खेलना शुरू करते हैं ना, तो उसके पहले हम लोग के घर में यदि कोई समस्या होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसका यदि किसी के पास कोई समाधान होता है तो एक दूसरे को समाधान बताते हैं। लेकिन हाँ, ये कब तक, जब तक ताश शुरू नहीं हुआ, ताश का खेला शुरू नहीं हुआ तब तक। जैसे एक बार ताश का खेला शुरू हो गया, बीच में कोई डिस्कशन नहीं, किसी के बारे घर के कोई समस्या के बारे में चर्चा नहीं। ठीक है, कोई आलतू फालतू का डिस्कशन नहीं। ठीक है, और पूरा जो हम लोग दिमाग दिमाग और दिल दिमाग दोनों किस पे लगा देते हैं, दिल और दिमाग दोनों का दोनों हम लोग लगा देते हैं ताश खेलने में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाँ, दिल दिमाग हुए रह पड़े है राखे पड़ा है जे तनी दिमाग तल बीच हिंदे हुंदे करवल वो ढोंढा हेलो माने हार लो। ठीक है, हम लोग ढोंढा का मतलब पहले भी देख चुके हैं। मतलब ढोंढा मतलब ढोंढा करना, किसी को ढोंढा करना मतलब हराना। ठीक है, तो मतलब यदि थोड़ा भी क्या होता है, दिल और दिमाग थोड़ा इधर भटका, थोड़ा थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हुआ, तो पक्का मतलब वो हारेगा, ऐसा मतलब कंफर्म था। ठीक है ना, और ताश का पत्ता आप लोग जानते हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक क्या कर सकती है, आपके हारने का कारण बन सकती है। थोड़ा भी आपका दिल दिमाग इधर उधर भटका तो आप हारोगे ही। ठीक है, जो आप खेलते, जो लोग आप लोगों में से जो खेलते होंगे उनको तो पता ही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे। ताश का नशा दारू के नशा ले तेज है। जो ताश का नशा है ना, ताश का नशा वो दारू के नशा से भी तेज होता है। ठीक है, ताश खेलनिहार फुर्सत खोजत रबतुन कखन मौका मिलते जे दू चार फेट ताश फेट पारिए। ठीक है, जो ताश खेलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा मौके की तलाश करते रहते हैं कि कब थोड़ा मौका मिले और हम क्या कर लें, दो चार ना होता है याद रहे, दो चार ऐसे ग्रुप में यदि रहता है लोग फालतू का बैठे हुए और दो चार पत्ता फेंटवे। ठीक है, तो हमेशा मौका खोजते रहते हैं कि कब दो चार को मतलब पत्ता फेंटे के मौका मिलते है हमरा और शुरू कर देवे। लेकिन दारू के नशा वाले का होता है, दारू के नशा नशा थोड़े समय तय कर रहा है, मगुर ताशे के नशा
कखनू ना छूटा है। ठीक है, दारू का नशा जो होता है एक उनका फिक्स रूटीन बन जाता है कि सुबह को पीना है, शाम को पीना है। तो दारू पीने के बाद थोड़ा असर जो रहता है 1 घंटा तक होगा, और रात को पी रहे हो तो उसके बाद पीने के बाद 1-2 घंटा असर होता है। लेकिन ये ताश का जो नशा होता है ना, दिन भर होता है। हमेशा लोग मौके की तलाश करते रहते हैं कि कब 4 लोग जुट जाए, और 4 लोग जब जुट जाएगा तो मिलजुल के क्या खेलेंगे, ताश खेलेंगे। ठीक है ना। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ताश का जो नशा है दारू के नशा से भी खतरनाक है। ठीक, आगे देखते हैं। ध्यान लागले रहा है कखनो जोड़ी जुमता, जोड़ी जुमतली ठीक न ठीक तो टुकुर टुकुर आस देखी पहर देखी ताकत रहता। ठीक है, तो जो जुआ खेलने वाले होते हैं हमेशा उनका ध्यान लगा रहता है कि कब जोड़ी जोड़ी जुमेगा, और कब 2-4 को पत्ता फेंटेंगे, और फिर ताश खेलेंगे। ठीक है, तो ये टुकुर टुकुर मतलब दिन भर आशा लोग देखते रहते हैं कि कब मतलब सारा एक ग्रुप बने। ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, तीनों गुरुजी ABC के मने तो रहतलन कि आज बैसा 52 पराक नाच 52 परिक नाच नचबे। ठीक है, मतलब दिन भर ये सब जो ABC जो हैं तीनों, वो हमेशा मतलब इस आशा में रहते थे कि आज जो है 52 परी का हम लोग क्या करेंगे, नाच नचाएंगे। 52 परी को 52 तरीके का नाच नचाएंगे। ठीक है। मगुर मगुर 52 परिक नाच नचवे खातिर ककरो एगो के धारक बाधा जहिया तहिया पड़ी जा हलन। ठीक है, फिर भी मतलब चलो मतलब घर के काम से साधारण काम को वैल्यू नहीं देते थे। बीच में यदि कोई काम बीच में छोटा मोटा काम आ भी जाता था तो उसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है ना। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा कि कब ऐसा नहीं है कि मतलब डेली बेसिस पे वो खेलने के लिए जाते थे ताश। कभी कभी किसी के घर में ऐसा काम आ जाता था जिसके तुलना में मतलब ताश को इग्नोर करना पड़ता था, और उस काम को निपटाना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो बेचारे जो यदि किसी के घर में काम पड़ गया तो बाकी 2 लोग जो थे इंतज़ार करते रह जाते थे, क्योंकि ताश तो चलो लोग जनरली 4 लोगों में खेलते हैं, लेकिन एक चला गया तो 2 लोग में तो ताश खेलना पॉसिबल नहीं ना है। तो उस दिन बेचारे क्या करते थे, इंतजार ही करते रह जाते थे, और ताश के लिए जो टीम बननी चाहिए जितने लोगों की, वो ताश की टीम नहीं बन पाती थी। तो ये बोल रहा है कि कभी ना किसी के घर में बाधा आ ही जाता था। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि डेली खेलते थे ये सब ताश, या हर शनिवार रविवार को, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। से दिन बाकी पार्टनर हिंदे हुंदे खोर डहर घर बाहर घूरत। ठीक है, निकलत ढुकत रहतला। ठीक है, तो जिस दिन किसी को काम पड़ जाता था तो बाकी के जो 2 पार्टनर होते थे इधर उधर घूमते रहते थे, कभी अपने घर के अंदर घुसते थे, कभी बाहर निकलते थे, इस इंतजार में कि चलो अब तो काम कंप्लीट हो गया होगा उसका, अब वो आएगा ही। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। यदि काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था तो उस दिन का ताश का खेला खत्म। 52 परी का डांस देखना उस दिन का मुश्किल। ठीक है, 52 परी का 52 तरीके का नाच नचवाना उस दिन मुश्किल हो जाता था। कहियो कहियो आस पहरे ढेर देरी तक बैठले रहतला। ठीक है, आशा करते रहता था 2 लोग कि चलो अब आएगा अब आएगा, और बहुत शाम हो जाता था इंतजार में ही। ठीक है, आगे देखते हैं। शनिचर और एतवार दिने और वैसने सरकार एक देल छुट्टी के दिने एखिन कर मनवा ताश खेले ले टनटनाइत रहतलन। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे शुरू में कि ये सब ताश कब खेला करते थे, शनिवार रविवार, शनिवार और रविवार के दिन, मतलब छुट्टी के दिन। ठीक है, वो भी कितना बजे से, 2-3 बजे से। ठीक है, तो केवल शनिवार रविवार के दिन नहीं, सरकारी छुट्टी यानी भी होता है, जैसे कोई त्यौहार हो गया, पर्व हो गया, या फिर मतलब किसी बड़े नेता का देहांत हो गया, तो ये सब जो सरकारी छुट्टी होता था। ठीक है, तो उस दिन भी क्या करते थे, इनका जो ताश खेलने का मन जो होता था उस दिन काफी टनटनाता रहता था, इंतजार कि आज छुट्टी, आज तो गर्दा करके दिन भर ताश खेलना है या 2 बजे से खेलना है। ठीक है ना। 6-7 बछर की बछर दशक एखिन तीनों आनंद कुमार बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी के ताश खेलला। ठीक है, 6-7 बछर की बछर दशक मतलब 6-7 बछर क्या, पूरा मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये क्या किए, ताश खेले। 52 परी का नाच देखे, के ढोंढा कौन दिन बनला
हेते रहें। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक ही आदमी डेली हार रहा है, आज वो अचिन्मय हारा है, आज बालकृष्ण हारा, या आज आनंद हारा। ठीक है ना, तो कोई कोई मतलब ताश है तो भैया कोई ना तो कोई तो हारेगा ही। ठीक है ना, लेकिन हाँ, 52 परी का नाच डेली देखता था वो सब। 52 पत्ती मतलब 52 परी का डांस। हाँ, आगे, एखिन दोसर ताश खेलवा लेकिन ना रहत। ठीक है, काम अंते ना रहल कर चलते और दोसर काम में ध्यान ना दिए के चलते तीनों ABC ताश खेले बैठे हेला और ना तो नहीं। ठीक है, मतलब ये जो ताश खेलवा लोग जो थे ना, अन्य जो ताश खेलवा होते हैं, ठीक है, उनसे ये अलग थे। जैसे अन्य जो ताश खेलने वाले लोग होते हैं, यदि घर में बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट काम है तो उनको कोई मतलब नहीं होता, वो निकल के घर से चले जाते थे, चले जाते हैं और क्या करते हैं, दिन भर अपना टाइम ताश खेलने में बिताते हैं। लेकिन इनका ये जो थे बिल्कुल अलग थे। ठीक है, यदि कोई दूसरा काम नहीं रहता था तभी ये ताश खेलने जाते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम दूसरा नहीं। यदि एक नॉर्मल काम है जिसको बच्चों के द्वारा भी करा जा सकता था, तो उस काम को छोड़ करके यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो उसको खुद निपटाते थे। ठीक है ना, चलिए। और इनको कोई दूसरों के कामों से मतलब होता नहीं था, दूसरों के कामों में ये दखल अंदाजी ना दे सके, दूसरों की भलाई बुराई मतलब नुक्ताचीनी ना कर उससे बचने के लिए ही क्या करते थे, ये ताश खेला करते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये तीनों मास्टर कहाँ है, कहा हैलत का। ठीक है, ये तीनों मास्टर कहा हैलत का रहबो करत। ठीक है, ककरो चबई चुगली नाय, ककरो डरावे धमकावे नाय, ककरो संग झगड़ा झंझट करे वाला नाय। ठीक है, मतलब जो लोग ये मतलब कहते थे, ये तीनों मास्टर जो कहते थे वही करते थे। ठीक है, मतलब केवल मतलब इस सब का बोली ही नहीं था, काम भी वैसा ही था, किसी का कोई चुगली नहीं करना, ना ही किसी को डराना धमकाना, ना ही किसी से कोई झगड़ा झंझट करना। ठीक है, ककरो उतरावे चढ़ावे वाला बात नहीं बोले वाला। जैसे झगड़ा होता है ना, तो किसी को चढ़ाने के लिए रे उतरा, ये बोले होला वो बोले होला, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब क्या करो, ऐसा मतलब किसी को चढ़ा दो कि दो ग्रुप में दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाए। तो ऐसे लोगों से मतलब राजनीतिक परपंच करना इनके लाइफ का हिस्सा नहीं था, ये सबसे बिल्कुल बचे हुए थे। हाँ, मौका मिले ककरो आगू बढ़वे के कायदा विचार देतला और मददो करतला एखिन। ठीक है, हाँ, यदि कभी मौका मिले और कोई डिमोटिवेट हो रहा है गांव में, या किसी को सहायता की ज़रूरत है, किसी को सुविचार की ज़रूरत है, तो उनको अच्छे विचार दे करके आते थे ये। ठीक है, किसी को मदद की ज़रूरत होती थी, पैसे की मदद, तो उनको मदद भी ये करते थे। लेकिन हाँ, किसी का बुराई कभी नहीं करते थे ये, किसी लोगों को लड़वाने का काम नहीं करते थे ये। ठीक है ना, सामाजिक समस्या, सामाजिक विकास और यह लेखे गाँव सुधार कामे चरो चंदा देतलथिन देवतलथिन और रात दिन खटवो करतलथिन। ठीक है, मतलब हाँ, समाज में होता है ना कि चंदा की जरूरत पड़ी, गांव में कुछ सामाजिक कार्यक्रम करवाना है, पूजा पाठ करवाना है गांव में। ठीक है, तो सबके लिए चंदा की ज़रूरत है, सरस्वती पूजा है तो सबके लिए चंदा की ज़रूरत है। तो हाँ, उसमें चंदा ये सब बढ़ चढ़ के देते थे, और उसमें यदि काम करने की ज़रूरत होती थी तो रात दिन उसमें काम करते थे। ठीक है, चलो आगे, ऐसने ताश खेला ABC रहत समय कटवा ताश खेला। ठीक है, तो इनका जो ताश खेलने का पर्पस था, जुआरी मतलब एक होता है ना जुआ नशा, वो पैसा के रूप में कि हार जीत वाला, हारे तो पैसा देना पड़ेगा, जीते तो पैसा मिलेगा, उस टाइप का ये ताश नहीं। इनका ताश खेलने का एक मात्र पर्पस था अपना फालतू का टाइम पास करना। ठीक है ना, फालतू ये जो टाइम है, किसी की चुगला नुक्ताचीनी करने के बजाय, किसी के दो लोगों को लड़ाने झगड़ाने के बजाय, राजनीतिक प्रपंच करने के बजाय, ये ताश खेल करके अपना टाइम पास करा करते थे। ठीक है, और शुरू में अभी बताया ही गया कि वो सब लगभग कितने 5 6 7 सालों से क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे। आगे देखते हैं, काम धामिक दिने ऐसा हूँ ताश खेला होवे ना पारतलेन। ठीक
ठीक है, जब काम धाम होता है, जैसे सावन के मौसम हो गया, धान की कटाई का मौसम हो गया, आलू रोपाई का मौसम हो गया, तो उस टाइम लोग जो होते हैं क्या होते हैं, काफ़ी बिजी होते हैं। तो वैसे भी काम इस टाइम जो जब भी घर में काम उम रहता था, तो काम धाम के टाइम में ये सब ताश वैसे भी नहीं खेल पाते थे। ठीक है। निरैन मासे रौद दिने लंबा छुट्टी उट्टी रहले बैठतला एक। ठीक है, मतलब नीरस मास है जिसमें ऐसा निरन मास, जब कोई काम धाम ना हो घर में, ठीक है, धूप वाला टाइम हो, जब मतलब खुले आसमान के नीचे कोई काम नहीं करा जा सकता, लंबी छुट्टी हो, ठीक है ना, तो उस दिन ये ताश खेलने के लिए बैठा करते थे। कहियो कहियो ताश खेले के पहरे रिश्तेदारी पहुंचे जात हलथिन, तो कहियो जान चिन्हकर अनो गांव कर आदमी रिश्तेदार और चिन्हल जानल आदमी कोनो टोका टोकी तो ना करतलथिन, मुद्दा अपने तीनों ABC लजाए लागतला। ठीक है, और अपने अपने बुदबुदा लागतला, यह ठीक ना लागे है सड़क धर बैठ के ई ताश खेलो। ठीक है, मतलब आगे देखो क्या बोलता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि काम वाम रहता है, तो काम में तो नहीं ताश खेलता है, लेकिन कभी रिश्तेदार कोई आ गया, ठीक है ना, तो रिश्तेदार को थोड़ा इज्जत तो देना ही पड़ेगा, या फिर कुछ दूसरे गांव का जान पहचान का रिश्तेदार आ जाता था, ठीक है, तो वो मतलब इनको भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता था। फिर अपने आप में क्या करते थे, थोड़ा लज्जा आती थी, इनको बुदबुदाने लगते थे कि देखो हम लोग सड़क के किनारे बैठ के शायद ताश वाश खेलना ये अच्छी बात नहीं है, मतलब बस उसी टाइम मतलब ये एक दूसरे को ये मतलब उपदेश देते थे कि सड़क के किनारे ताश खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, लजा जाते थे उससे, जो उसके रिश्तेदार आते थे, दूसरे गांव के जो जान पहचान के लोग आते थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ककरो घारो ऐसन फायदा ना रहन कि इज्जत से घारे बैठ के एक घर धार खेले बजतला। ठीक है, होता है ना गांव में एक चबूतरा होता है, सड़क के किनारे होता है, तो वहीं पे ये सब जा करके ताश खेला करते थे। ठीक है, किसी के तीनों के घर में से किसी के घर में ऐसी जगह नहीं थी, या इतना बड़ा घर नहीं था कि बैठ करके मतलब उस घर में आराम से ताश खेल सके। ये खुले ऐसे जगह पे बैठ के खेलते थे जहाँ पे आने जाने वाले सब लोग मतलब आसानी से उसको देख पाते थे कि हाँ ये फलना आदमी ताश खेल रहा है, तो ऐसा था। ठीक है ना, चिन्मय मुखर्जी के बरांडा बेसी से बेसी फादा पावतला मगुर दोपहर के बाद रोज रौद लागतन। ठीक है, मतलब देखो चिन्मय मुखर्जी का जो बरामदा था ना, बरामदा वो था अच्छा खासा लंबा चौड़ा बरामदा था, जहाँ पे बैठ करके ताश खेला जा सकता था, लेकिन दोपहर के बाद क्या हो जाता था, दोपहर के बाद जब सूर्य थोड़ा पश्चिम की ओर जाने लगता था, उसके बाद जब तिरछी किरणें उसकी पड़ती थी, तो क्या होता था उसके बाद मतलब वहाँ पे धूप हो जाता, तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे मतलब खेलना मुश्किल था। ठीक है ना, चलो दोपहर के पहले आप खेल सकते हो, लेकिन दोपहर के बाद ये इनका खेल तो ही दोपहर के बाद शुरू होता था 1 2 3 बजे, तो कैसे खेल पाते वहाँ पे। हाँ, मगुर हाँ तउओ कुछ देरी तनी मनी रौद रहलो खेलतला एखिन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक तो खुले आसमान के नीचे जहाँ पे सारे लोग सड़क के किनारे मतलब चबूतरा उबूतरा है, तो वहाँ बैठ के खेला करते थे, और नहीं तो थोड़ा बहुत कभी कभी जो है चिन्मय मुखर्जी के बरामदा में भी ये ताश थोड़ी देर के लिए खेल लिया करते थे। मगुर मगुर जैसने ताश खेलवा रहत एखिन ABC बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ ले उठबे करे हेलन। ठीक है, मतलब जैसा ये सब ताश खेलते थे, ये ताश खेलवा लोग जो तीनों थे, बदनामी तो ताश खेलने वालों की तो बदनामी हो ही जाती है। ठीक है, चाहे आप भले कितनों बड़े पद पे हो जाती है, अब ताश खेल रहे हो तो थोड़ी बहुत बुराई आपको मतलब बदनामी का सामना करना ही पड़ेगा, और बदनामी हो ही जाती थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। से ले ओखिन डरे डरे बदनामी से बचे ले मुंह खोलला। ठीक है, मतलब अब क्या करता था, बदनामी तो होगा ही यदि, अब तो नहीं आगे देखते, 1 मिनट रुक जा। इस शिकायत ओखिन कर मेहरारू के बड़ा अमनक लागे हलन। ठीक है, मतलब ये जो मतलब बदनामी जो होता था कि उसके पति लोग जो है, औरतों इनकी औरतें जो होती थी, इनको काफ़ी बुरा लगता था। ठीक है ना, कि हम मतलब कहीं जब सुनना पड़ता था कि हम इनके पति हम लोग का जो हम इनके जो मर्दवा हो, ये की खेलो हो ताश खेलो हमेशा, तो ये एखिन के जो परिवारे रहत रोले, औरतियन ये सब के रहत रोल थी, तो वो सबके अच्छा ना लागू होले। ठीक है ना, तो
से ले औखिन डरे डरे बदनामी से बचे ले, मुंह खोल ला कि अब चारों तरफ क्या हो रहा था, अब बदनामी हो रहा था। तो अभी तक जो है अपने पति लोग को नहीं कभी कुछ खुल के बोले थे कि क्यों आप लोग ताश खेलते हो, इससे हमारी बात, क्योंकि ऐसा सुनने को नहीं मिला था अभी तक, लेकिन अब जो है इनको सुनना पड़ रहा है इनकी पत्नी लोग को, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करने लगी, अब मुंह खोलने लग रही है अपने पति के सामने कि आप लोग के कारण हमारी क्या होती है, बदनामी होता है, इसीलिए आप लोग ताश वाश खेलना अब बंद कीजिए, ये वो, ठीक है ना। हाँ, मरद ताश खेलो मेहरारू ई काम के सहजे वेश ना मानतो, ठीक है। मतलब मर्द क्या खेले, ताश खेले, नहीं होता है, मर्द किसी का ताश खेलेगा तो उससे औरतों की तो भी बदनामी होती है, तो ये औरतें भला कैसे सहन कर पाती है ना। ईटा उटा ठोकर बात अजक के बोलते रहतो, लाजो न लागो हो होन कत कत आदमी देखले पारो हलथुन और हंसी दे हथुन, कते पार्लक मास्टर का तोहिन न सुनाहक सुनाहक, ठीक है। तो मतलब वही पति लोग को अपना सुनाने लगती थी औरतें कि कितना लोग आप लोग को क्या ताश खेलते हुए देखता है, आप लोग को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं आता है, आप कहीं भी बैठ करके ताश खेलने लगते हो, कुछ तो शर्म आप लोग किया कीजिए, आप लोग के कारण हमारी बदनामी होती है, ऐसे मतलब उसकी औरतें जो है पति को सुनाने लगती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मुखर्जी तखन जवाब देते ले, मुखर्जी चिन्मय मुखर्जी जो है अपनी पत्नी को क्या जवाब देता है, हामिन का जुहा खेलही, ये तो टाइम पास लगा, ठीक है। जुआ जो होता है किसको कहते हैं, ताश खेलना और जुआ खेलना एक अलग चीज होता है, जुआ में पैसे का खेला जाता है, ताश में बस टाइम पास के लिए, ठीक है। तो भले दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक बिना मतलब फ्री का बस टाइम पास के लिए, और एक टाइम पास प्लस पैसा दोनों के लिए खेला जाता है। तो वही फिर यहाँ चिन्मय मुखर्जी बोलता है, कहा हम लोग जुआ खेलते हैं कि हम लोग बस टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं, ठीक है। सेटा तोहिन टाइम सेता तोहिन टाइम पास बोले पारा, ओखिन तो यह सोचवथुन मास्टरवन जुआ खेलाथिन, ठीक है। चलो हम मान लिए, हम पत्नी है तुम्हारा, हम जानते हैं कि तो आप लोग का वैसा नेचर नहीं है कि आप लोग पैसे के लिए ये ताश खेलते हो, ठीक है। आप लोग जो ताश खेलते हो ना बस टाइम पास के लिए खेलते हो, ये बात मैं समझती हूँ, ठीक है। ये बात हमें मतलब हम इनके पता हो कि तोहिन जब ताशवा खेला ही, वो जुआ ना खेला ही बल्कि ताश खेला ही, लेकिन दुनिया की जानो गल तुम कि तुम ताश खेलो कि जुआ, वो तो बस यह जान सोच थू ना कि तुम जुआ खेला ही, ठीक है ना। तो ये इनकी पत्नी लोग बोलती है। आगे देखते हैं, मुखर्जी के परिवार बहस करतले, ठीक है। मुखर्जी के परिवार, अब मुखर्जी के परिवारों जो है का चिन्मय मुखर्जी से का करे लागले, बहस करे लागले कि ऐसे ना, मतलब ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, बदनाम चीज कर व्यापार बेसे काम खातिर कर ले बदनामी मिले है मिले है, ठीक है। मतलब एक पत्नी चिन्मय मुखर्जी के पत्नी कहे लागले की कहे लागले कि देख यदि मतलब कोई काम बदनाम है, ठीक है ना, और वो वो बदनामी वाला काम यदि कोई अच्छा किसी के केकरो भलाइयों के लिए भी करा ही ना, तो ओकरा बुरा ही लोग कहथिन, उ ना जानथुन कि तो वो जे काम करल जा रहली उ केकरो भलाई के लिए करल जा रहली, उ बस देखथुन कि बदनामी काम बदनामी वाला काम है, मतलब बदनामी वाला काम है। मूवी में अब तोहनियो कोई मूवी वूवी ऐसा देख लो अभी, जैसे कि सलमान खान के वो मूवी जो आल हल जैकलिन फर्नांडिस के साथ, तोहनियो देख लो अभी कि वो चोरी करो है, काहे करो वो है, बड़ा बड़ा आदमी के लूटो है। तो वो जो बड़ा बड़ा आदमी के लूटो है, वो काहे लूटो है, तो कैंसर पीड़ित जो आदमी रहती ना, ओकर भलाई के लिए लूटो मतलब लूटो है, और कैंसर पीड़ित आदमी के की करो है, वो मूविया में इलाज कराओ। लेकिन चोरी करो है ना, तो चोरी तो एक बुरा चीज है ना। तो दुनिया ई थोड़े ना देखथुन कि तू चोरी जो कर रही वो कैंसर पीड़ित के इलाज करे खातिर कर रही कि कहीं खातिर, वो देखथुन कि चोरी कर रही मतलब तू गलत काम कर रही ने, ठीक हो ना। तो उस वही यहाँ पे है, बदनामी मिले है, काहे कि न जेकले ओकरा कोइयो देखे ना आवत है, दूरे ले लेखा जोखा करहत, काहे ऐसा होवो है कि उसको जैसे हमनियों के लाइफ में ऐसने होवो है कि जे जकरा करीब से जानो है ना, ओकर बारे में कभी गलत ना सोचो है, लेकिन दूर से मतलब ही जे दूर से देखा हथिन ने, वो दूरे से अपन मन में अनुमान लगवो थी कि ई करत होतो, ई खातिर ई करत होतो, ठीक है। लेकिन जब पास में रो ओकरा हकीकत पता हो है,
ठीक है। तो जब तक तोरा नज़दीक से ना देखे लेथुन तो तोरा ओकरा कैसे पता चलतो कि तू ये कामा कर रहली गलत के लिए कर रहली अच्छा के लिए कर रहली। ठीक है, तू तो दूरे से अपन लेखा जोखा लगा लथु ने कि तू बुरा ही करे थे भी, बुरा काम कर रहली मतलब बुरा ही काम करे तो भी। ठीक है, बदनामी आय गेलो बेसा झट के पसरा है। ठीक है, ककरा ककरा सफाई सुनवले जय पारे। ठीक है, एक बार यदि आप बदनाम हो चुके हैं हो चुकल ही तो ठीक है, तो ओकर भले तो जो कामा कर ले ही तो सही उद्देश्य के लिए कर ले ही, ठीक है ना। लेकिन भैया ऐसा हो कि तो केकरा केकरा ओकर माइंड में जो माइंड ओकर सेट हो गलो ओकर तो तोर काम के बारे में कि तोर काम जो है वो गलत हो, वो बैठ गलो तो बैठ गलो, ठीक हो ना। अब सबके तो पूरा दुनिया के तो अपन सफाई तो देले ना घूमबे ना, अपन आपके अपने आप के निर्दोष करे खातिर ले, तो वहां पे तोरा मतलब मुश्किल हो जीतो, ठीक है ना। सबको पूरा दुनिया के सफाई देना मतलब संभव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे ई टोका टोकी और आपनु ताश खेले के चलते कहियो कहियो टकटकायल रहल मने चोट पहचाव लगल चिन्मय चिन्मय के। ठीक है, मतलब क्या है ये टोका टोकी और बात मतलब हर बात पे क्या करती थी, उसकी जो पत्नी थी वो टोका टोकी करती थी कि ऐसे वैसे, तो ये बहस होने लगा था। अब इसको भी चिन्मय को भी क्या लगने लगा था, अब अच्छा नहीं लगने लगा था। ठीक है, अब मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अड़चन आने लगी थी, ठीक है ना, जब से इसकी पत्नी मतलब बाधा बनने लगी थी इसके खेल में। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाल कृष्ण तो अपन घारे के काम लगी पड़े हलक, आनंदो कुछू ना कुछू घारे के सुसाय दइए दे हल। ठीक है, मतलब अब जो है इतना मतलब सुनना पड़ा था, सभी को अपनी अपनी पत्नी से सुनना पड़ता था। 6-7 साल खेले, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही होता है कि बाल कृष्ण भी अपने घर के काम में लग जाता है, आनंद भी अपने घर के कुछ घर का कुछ कुछ काम कर लेता है। मजबूरी है चिन्मय के, ठीक है, मजबूरी समस्या किसके साथ है, इस चिन्मय के पास ही कोई टाइम पास के लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, ओकर लिखे पढ़े तो बड़ी इच्छा रहे मगर ओकर आँख इतना कमजोर है गेल रहे कि ढेर देर तक ना तो कोनो पढ़े पारे ना लिखे पारे। ठीक है, तो मेन जो समस्या थी वो किसके साथ थी, तो चिन्मय के साथ। चिन्मय के साथ क्या समस्या थी कि उसकी आँख जो थी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उसका पढ़ने लिखने का तो इच्छा बहुत था, ठीक है ना, लेकिन वो ज़्यादा देर तक मतलब आँख कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण वो ज़्यादा देर तक ना तो पढ़ पाता था और ना ही लिख पाता था वो। ठीक है, आगे कई गो डॉक्टरों से आँख देखवैले रहे मगर कोनो चश्मो ओकर आँख सूट ना करे हलन। ठीक है, कई डॉक्टर से वो मतलब आँख दिखाया, डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन हाँ उसका जो आँख का वो प्रॉब्लम था ना, वो बहुत सारा चश्मा पहना लेकिन कोई चश्मा जो है उसके आँख के लिए सूटेबल हो ही नहीं पा रहा था, कोई उसके आँख की समस्या को दूर कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, माने आँख कर ज्योति खराब है गेल रहे। ठीक है, मतलब आँख की जो रोशनी थी, आँख की ज्योति जो थी वो चली गई थी, मतलब रोशनी चली गई थी, कमज़ोर हो गया था। क्या हो गया था, ठीक, डॉक्टरों कह दिले है आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, संभवतः रेटिना का पानी सूख गया। डॉक्टर लोग क्या बोल दिए कि आँख का जो रेटिना है ना, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, पानी उसका रेटिना का क्या हो गया, सूख गया। होता है ना पानी, आँखों में बहुत टाइप के लिक्विड होते हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, तो वही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि रेटिना का शायद पानी सूख गया, इसलिए कोई चश्मा उस्मा भी काम नहीं कर रहा है, जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि ये इसका मतलब पानी सूख गया है, इसका कोई इलाज भी नहीं है अभी तक। पॉसिबल साइंस भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया है कि यदि आँख के रेटिना का पानी सूख जाए तो कोई इलाज, अभी तक कोई इलाज नहीं। चिन्मय आर उदास और हताश है गेल रहे। ठीक है, चिन्मय ये सुन करके कि कोई इलाज नहीं है तो अब और ज़्यादा उदास बेचारा रहने लगा। ठीक है, क्यों उदास रहने लगा, क्योंकि चलो ये ताश खेलने में ज़्यादा उतना खास मतलब उतना बढ़िया आँख होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और कोई पैसे का जब ताश खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, तो इसके साथ तो दोनों जो दोस्त लोग थे वो छल कर सकते थे, लेकिन जब ईमानदारी टाइम पास करने का खेला है तो जुआ में उतना खास मतलब दिक्कत नहीं होता था। ठीक है, आँख कमज़ोर था फिर भी, लेकिन पढ़ने लिखने में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा आँख चाहिए ही चाहिए ना, तो बेचारा पढ़ लिख भी नहीं पा रहा था, ताश भी नहीं खेल पा रहा था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा उदास और हताश रहने लगा था। लेकिन इसके जो दोनों दोस्त लोग थे वो घर का काम करके अपना टाइम पास कर ले रहे थे। हर तरह से भीतर बाहर खाली हेल जाहल।
ठीक है। रिटायर हेल बाद ओकर जिंदगी भारा बुझाए लागल हले। ठीक है, मतलब रिटायर बेचारा हो गया था, टाइम पास भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, समय पास हो नहीं पा रहा था, ज़िंदगी काफ़ी मतलब भारी भारी सा लगने लगा था उसको। 6 महीना से ताशो खेले मौका ना मिले हलन। चिन्मय कर खातिर दिन काटा दाई है गेल रहे। ठीक है, मतलब ताश भी 6 महीना से खेलने का मौका नहीं मिला था, समय भी नहीं कट पा रहा था। ठीक है, मतलब चिन्मय के लिए टाइम काट पाना, अपना दिन भर का टाइम काट पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ठीक है ना, स्कूल जाता था, चलो कम से कम 2 बजे तक तो स्कूल में रहता था, उसके बाद नहीं 2 बजे क्या 4 बजे तक दिन भर का टाइम स्कूल चलता है ना। तो पहले चलता था, अब पहले वो हर जगह मॉर्निंग स्कूल हो गया है, लेकिन पहले तो 10 बजे से 4 बजे तक का स्कूल चलता था, तो ताश इसीलिए वो शनिवार रविवार को खेल पाते थे। ठीक है ना, तो अब ताश खेलने का दिन भर बेचारा फालतू का बैठा रहता है, पढ़ भी नहीं पाता है कि पढ़ लिख करके कुछ टाइम पास कर पाता। यह बीच चिन्मय के घर ओलिन चेन्नई ले गल थी ओकरा आँख देखवे ले। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, चिन्मय के जो घर वाले हैं उसको कहाँ ले जाते हैं, चेन्नई ले जाते हैं उसका आँख इलाज के लिए। मद्रासों में विशेष कोनो फायदा ना भेले। मद्रास में भी क्या हुआ, कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। हाँ, इतना जानकारी हेलै, क्या जानकारी होता है कि ओकर आँख जितना बढ़ाल रहे ओकरा से आरो बेसी ना बढ़ाए। ठीक है, मतलब वहाँ चेन्नई जब गया तो वहाँ भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ वहाँ एक चीज़ आकर के फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ का डॉक्टर बोला कि जितना तुम्हारा अभी आँख ख़राब हुआ है इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जितना है बस इतना ही ख़राब रहेगा। जैसे होता है ना, किसी किसी का धीरे धीरे ख़राब होते 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 पूरा ख़राब हो जाता है, लास्ट में कुछ भी दिखा है, लेकिन बोला कि जितना ख़राब हुआ इससे ज़्यादा तुम्हारा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ई बड़ा संतोष कर बात रहे चिन्मय खातिर। जैसे उसके मन में विचार बनता होगा ना कि अभी इतना दिखाई दे रहा है तो इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, बाद में मान के चलो कुछ भी दिखाई नहीं देगा तब कितना दिक्कत होगा यदि ऐसी बात हो। और ये सोच सोच के बेचारा चिन्मय काफ़ी उसका मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी उदास और रहने लगा था। लेकिन ये जब संतोष की बात उसको मिली कि इससे ज़्यादा खराब नहीं होगा, तो थोड़ा उसको संतुष्टि मिला कि चलो। मद्रासे आँख अस्पताले जे छोट मोट खून चश्मा दिले हलै ओकर मध्य कुछ कुछ पढ़ा लिखा शुरू है गेले। ठीक है, मद्रास के हॉस्पिटल में जो चश्मा मिला था ना उसको, उस चश्मा से क्या हुआ कि कुछ मतलब पढ़ा लिखा जाना आसान हो गया इसके लिए, और थोड़ा थोड़ा वो आसानी से पढ़ लेता था चीन में। ठीक है ना, अब आगे। अब चिन्मय के ताश खेला संगीत दरकार ना रहे। ठीक है, अब चलो आराम से कुछ ना कुछ पढ़ लिख ले रहा है, तो इसके लिए अब चिन्मय को क्या है, चिन्मय को कोई ताश खेलने के लिए साथी की ज़रूरत, मतलब ताश खेलने वाले साथियों की अब ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि अब उसका साथी कौन बन गया था, किताब कॉपी ये सब साथी बन गए थे। ओकर संगी कॉपी और किताब है गेल थी, अपन पूरा समय लिखे पढ़े में बीतवे लागल। अब उसका साथी कौन हो गया था, तो उसका साथी जो हो गया था किताब कॉपी हो गया था, और पढ़ने लिखने में अब अपना क्या करने लगा, समय बिताने लगा। चिन्मय आनंद और बालकृष्ण संजोग से एक दिन साँझ फिर एक दिन जुटला। ठीक है, मतलब चिन्मय संजोग से, मतलब कोई ऐसे प्लानिंग बना करके नहीं मिले थे, अचानक तीनों एक ही जगह मिल गए। ठीक है, बोले बच के लागला। ठीक है, अपना विचार आदान प्रदान किया, बहुत दिन के बाद मिले थे बेचारे लोग। ठीक है, नवा कानो विचार होवे चाहिए आनंदे उचरावल। ठीक है, आनंद क्या बोला कि कुछ नया अब हम लोग सोचना चाहिए, ताश अब हम लोग का खेलने का उम्र नहीं रह गया, अब छोड़ो ताश वाश क्या खेलना, कुछ नया करते हैं हम लोग। ठीक है, हमीन कर समय कटवा ताश खेला तो बंद हो गेल। ठीक है, हम लोग का जो समय कटवा ताश था जो था वो तो हम लोग के लिए बंद ही हो गया, क्योंकि हमारी औरतों को पसंद नहीं आ रहा था, उनकी बदनामी हो रही थी। तो चलो ताश हम लोग अब खेलना छोड़ ही दिए हैं। कोनो ऐसन उपाय सोचल जाए जे हामिन कर फालतू समय कटा जाए और कोनो सामाजिक काम हो जाए। ठीक है, तो आनंदे ये बोलता है कि देखो कुछ ऐसा अब हम लोग ऐसा काम हम लोग सोचते हैं जिससे हम लोग का समय भी पास हो जाएगा और सामाजिक काम भी हो जाएगा, उसमें समाज के लोगों की भलाई भी हो जाएगी। तो ऐसे काम के बारे में चर्चा उठाता है कौन, आनंद बाबू। हाँ, क्या होता है, हाँ ये तो बड़ा अच्छा सोच ले आनंद बाबू। बालकृष्ण साव सोच विचार करे लागला।
ठीक है। फिर वही बोला आनंद बाबू, बालकृष्ण बोला कि ये तो तुम्हारे मन में काफी अच्छा विचार आया, ठीक है, चलो कुछ सोचते हैं क्या किया जाए ऐसा कि समाज की भी भलाई हो जाए, हमारा भी टाइम पास हो जाए। चिन्मय तखन कहला, आनंद तो हारमोनिया बजाए ले हैं, बालकृष्ण तबला बजाए ले है। ठीक है, चिन्मय बड़ा था सबसे ज्यादा, तो सबके बारे में पता था कि कौन किस में एक्सपर्ट है। तो चिन्मय आनंद को बोलता है कि तुम तो हारमोनिया बजा ही लेते हो और बालकृष्ण तबला बजा लेता है। ठीक है, हम कोई तरी झांझर बजाए देबुन। ठीक है, झांझर भी होता है ना, झांझर। हाँ, तो वो बोल रहा है कि हम झांझर बजा देंगे, आनंद हारमोनिया बजा देगा, बालकृष्ण क्या बजा देगा, तबला बजा देगा। ठीक है। और चूंकि आनंद बाबू जो ये क्या कहते हैं, चिन्मय मुखर्जी जो हैं, वो पढ़ने लिखने में है ही, थोड़ा बहुत गीत वूत भी लिख लेते हैं, तो वही बोल रहा है वो हम झांझ भी बजा देंगे और देबोन, और क्या कर देबो, गीत तो हम दो चार गो लिखिए देबोन। ठीक है, थोड़ा हम गीत वो लिखने में एक्सपर्ट है ही, तो थोड़ा हम दो तीन गो गीत, दो चार गो गीत भी हम लिख देंगे। ठीक है ना। हमीन एगो सांस्कृतिक केंद्र कर ठाव यदि बनवे पारले तो सीताराम ढोलकी बजवे ले चलिए। तो ठीक है, सीताराम जो ढोलकी सीताराम जो है एक है नया चौथा पात्र है इसमें, उनका उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन सीताराम के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि वो ढोलकी बजा लेता है। ठीक है, तो एक सांस्कृतिक केंद्र खोलने का विचार बना रहे हैं, क्या खोलने, सांस्कृतिक केंद्र खोलने का विचार बना रहे हैं, जिसमें आनंद जी क्या बजाएंगे, हारमोनिया बजाएंगे, बालकृष्ण जो है वो तबला बजाएंगे, और गीत लिखने का काम चिन्मय मुखर्जी करेंगे, और क्या बजाएंगे, झांझ भी बजाएंगे। और ढोलक बजाने के लिए किसको बुलाएंगे, सीताराम को। वह तो अखड़ तस खेला लागे। ठीक है, और सीताराम के बारे में भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भी काफी मतलब ताश खेलवा आदमी है वो भी। ठीक है ना, वो भी इसी के ग्रुप का, भले इनके साथ नहीं खेलता था, लेकिन वो भी एक मतलब ताश खेलने वाला आदमी वो भी था। कौन, सीताराम। ओकरो ताश खेले के नशा हटते। ठीक है, वो भी ताश जो खेलने का, हम लोग का चलो नशा तो छूट गया, हम लोग की पत्नी लोग छुड़वा दी, लेकिन उसका नशा अभी भी है, उसको यहाँ पे इस काम में जोड़ेंगे तो उसका भी ताश खेलने का जो नशा है वो भी हट जाएगा। का ठीक है ना बेहतर, चिन्मय पूछा ले। ठीक है, एडवाइस चिन्मय दिया, फिर पूछा सब लोगों से क्या हम सही बोल रहे हैं, ऐसा हो यदि करे तो कैसा रहेगा। ठीक है, अब आगे बोलता है कौन, ईटा तो बहुत उम्दा काम होते चिन्मय बाबू, आनंद आनंदे झूम उठला। ठीक है, आनंद बोला कि नहीं ये तो आप हम तो बस मतलब ऐसा सोचे, आप बहुत अच्छा काम सोचे, यदि ये काम हम लोग करते हैं तो ये काफी आनंद मतलब आनंदित वाला काम होगा, आनंद वाला काम होगा, चलो यही काम हम लोग शुरू करते हैं, सांस्कृतिक केंद्र शुरू करते हैं। हम इन दो चार दिन के भीतरे अपन अपन सामान जो जुतियाब, और सीतारामों के ओकरा ढोलक जुतियाब का है। ठीक है, हम लोग का जो जो जिस चीज़ में हम लोग एक्सपर्ट हैं, अपना अपना हम लोग काम जुगाड़ मतलब सामान जुगाड़ करते हैं 2-3 दिन में। ठीक है, और 2-4 दिन में जितना लगेगा, 2-4 दिन मान लो। ठीक है, और हम लोग अपना एक सांस्कृतिक केंद्र शुरू करते हैं। ठीक है, आर दोसर हफ्ता ले चिन्मय बाबू बैठकी घारे हारमोनिया ढोल तबला डूगी और झांझ कर सुर संगीत गूंजे लागले। ठीक है, और दूसरे हफ्ता से मतलब जिस हफ्ते में विचार बनाया उसके अगले हफ्ते से सबका सामान वामान जुगाड़ हो गया। और कहाँ पे शुरू हो गया, तो जो चिन्मय बाबू का बैठकी था, जहाँ पर कि थोड़ा कभी कभी ताश भी खेल लिया करते थे, वहाँ पे क्या शुरू हो गया, वहाँ पे ये सारे ढोल तबला हारमोनिया झांझ ये सब का आवाज क्या होने लगा, गूंजने लगा। ठीक है, इस टाइप से मतलब उस सब का क्या हो चुका है, सांस्कृतिक केंद्र का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। महीना 2 महीना महीना 2 महीना भीतरे ताश खेला सबकर सांस्कृतिक कार्यक्रम चर्चा दूर दूर तक फैल गया। मतलब 2-4 महीना में की होले कि 2-4 महीना में सबका जो सांस्कृतिक केंद्र के बारे में सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में जो चर्चा है वो दूर दूर के गाँव तक, ओखिन के गाँव में ना बल्कि दूर दूर के गाँव तक ओकर चर्चा भई गेले। ठीक है, लोग वहाँ पे आदमी वहाँ आके बैठ के और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहुत लोग जे फ्री के टाइम जेकर एजवा हो गेल जे फ्री के अपन टाइम पास करे खातिर ले ओकर यहाँ आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के मजा लेवे लागले। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इनके इला जो चैप्टरवा हलो, समय कटवा ताश खेला, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैं हम उम्मीद करो यो तो इनसे कि ई वीडियो तो इनके पसंद आल होतो। ठीक, और यदि वीडियो तो इनके पसंद आल होतो तो वीडियो के लाइक करी हैं, और चैनलवा के सब्सक्राइब करी हैं, और हाँ यदि कुछ कमेंट करे के होतो तो कमेंटो जरूर करी हैं। ठीक है, थैंक यू।
बाय, धन्यवाद।